नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका ऑर्गेनिक एग्रो उदनखेड़ी में। आज हम बात करेंगे गिलकी की खेती के बारे में। गिलकी की खेती के लिए कौन सी वैरायटी को आपको लगाना है और कौन कौन से खाद या कौन कौन से बेसल डोज को आपको डालना है और कौन से समय में कौन सा स्प्रे आपको स्प्रे करना है, जिससे कि आपको अच्छा उत्पादन देखने को मिले और नुकसान आपने को कम देखने को मिले। गिलकी अत्यंत ही महत्वपूर्ण एवं पौष्टिक गुणों से भरपूर सब्जी मानी गई है, जिसमें विटामिन सी, जिंक, आयरन और थायमीन एवं फास्फोरस और फाइबर पाया जाता है। जिसके अलावा इसमें अधिक वसा, कोलेस्ट्रॉल और कैलोरी पाई जाती है और यह बहुत ही वजन कम करने में बहुत ही मददगार मानी जाती है। अब बात करते हैं आप कौन से सीज़न में और कौन से मौसम में इसको अपन लगा सकते हैं। इसके लिए आप खरीफ के सीज़न में, रबी के सीज़न में और जायद के सीज़न, तीनों सीज़न में आप इस गिलकी की खेती को भरपूर पैदा कर सकते हैं। अब बात करते हैं खाद और उर्वरक की, तो इसमें अपने को बेसल डोज में 15 से 20 टन सड़ी गोबर की खाद को आपको मिलाना है। गोबर का देसी खाद फेंकने के पश्चात गिलकी की बुवाई कर दें या चौपाई कर दें। इसके पश्चात जब अपनी फसल 15 से 20 दिन की अवस्था हो जाती है, तब इसके बाद यह बेसल डोज फेंकना है। 30 से 40 किलो प्रति एक हेक्टेयर के हिसाब से हम बता रहे हैं। 30 से 40 किलो प्रति आपको यूरिया मिलाना है, नाइट्रोजन, और साथ में आपको 20 से 25 किलोग्राम फास्फोरस और साथ में 20 से 25 किलोग्राम आपको पोटास प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आपको मिलाकर बेसल डोज में फेंकना है। अब बात करते हैं बुवाई का समय। तो बुवाई के समय के लिए आपको खरीफ के मौसम में आपको जून से जुलाई में इसकी बुवाई करना है। जिसके बाद आप जायद की मौसम में या जायद के सीज़न में आपको गिलकी की बुवाई फरवरी से मार्च या अप्रैल तक भी आप कर सकते हैं। इन तीनों माह में आप गिलकी की खेती की बुवाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं बीज की मात्रा की। आपको बीज प्रति हेक्टेयर कितना लगने वाला है, तो आप इसके बारे में हम आपको बता दें कि बीज की बुवाई आपको 5 से 7 केजी प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आपको बीज का इस्तेमाल करना है। इसके बाद खरपतवार नियंत्रण के लिए आपको ऐसी कोई सी दवाई नहीं है जिससे आप गिलकी के खेती में आप खरपतवार नियंत्रण की कोई सी दवाई को मिला सकते हैं। बाकी आप निंदाई गुड़ाई करके समय समय पर निंदाई गुड़ाई करके आप खरपतवार को नियंत्रण कर सकते हैं। वो सबसे महत्वपूर्ण अब बात करते हैं सावधानी के लिए, सावधानी और रोग और एवं कीट नियंत्रण के लिए। तो सबसे पहले इसमें मुख्य रोग जो देखने को मिलते हैं, जिसमें डाउनी मिडुल, पाउडरी मिडुल, फ्यूजेरियम उक्टा रोग, गिलकी का पीला मोजेक, जो आपने को स्क्रीन पर दिख रहा है, इस प्रकार का आपको यह रोग देखने को मिलेगा। गिलकी का पीला मोजेक जो इस मक्खी के कारण देखने को मिलता है, वाइट फ्लाई के कारण आपने को ये बीमारी देखने को मिलती है। इसके नियंत्रण के लिए भी आपको हम आगे बताएंगे कौन सी दवाई का स्प्रे करना है। और इन तीनों चारों जो बीमारी इसमें लगती हैं, इसके लिए आपको कार्बनडाजिम मेनकोजेब से भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा आप सिजेंटा कंपनी का रीडोमिल गोल्ड के नाम से जो आता है, जिसमें मेटालाक्सी मेनकोजेब जो कॉम्बिनेशन आता है, इसका भी आप उपयोग कर सकते हैं। इससे भी आपको रिजल्ट अच्छे देखने को मिलेगा। अगला आप नेटिवो जो बायर कंपनी का आता है, इसका भी आप उपयोग कर सकते हैं। फफूंदीनाशक, ये भी बहुत ही बढ़िया फफूंदीनाशक है, इससे भी अच्छा अपने को कंट्रोल देखने को मिलेगा। अब अगली बात करते हैं कीट नियंत्रण के लिए इसमें कौन कौन से कीट अपने को देखने को मिलते हैं, या फिर कौन कौन सी इसमें फल छेदक या तना छेदक की बीमारी जो लगती है, उसके लिए नियंत्रण बताएंगे और रोग बताएंगे। अब कीट नियंत्रण में कद्दू का लाल कीट जो पत्ते पर दिखाई देता है, पत्ते पर जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इस तरह का जो कीट रहता है, वो पत्ते को खाकर नुकसान पहुंचाता है। इस लाल कीट का भी ज़्यादा प्रकोप आपको देखने को मिलता है। और अगला सफ़ेद मक्खी जो वाइट फ्लाई के नाम से आती है, वो वाइट फ्लाई बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। ये भी छोटे छोटे अंडे, बहुत ही ज़्यादा अंडे देकर और बहुत ही ज़्यादा नुकसान अपने को देखने को मिलता है इससे। और अगला लीफ माइनर, जो लीफ माइनर बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है, पत्ते पर, अधिकतर पत्ते पर लगता है, जिससे भोजन खाने की प्रक्रिया बंद कर देता है। और इसके बाद जब अपनी हार्वेस्टिंग पर फसल आ जाती है कि मतलब फल लगने लग जाता है, तब उस पर फल मक्खी जो आती है, फल डंक मारकर और गिलकी को आड़ी कर देती है, तिरछी कर देती है, या फिर गल के सड़ जाती है। वह बीमारी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, यह फल छेदक मक्खी के कारण देखने को मिलता है।
इसके नियंत्रण के लिए आपको एमिडा क्लोरोपिड जो 17.5 में आता है, लिक्विड फॉर्म में आता है, इसका भी आप उपयोग करके इन सभी बीमारियों को आप हटा सकते हैं। बाकी फल छेदक की मक्खी के लिए आपको इमावेक्टिन बेंजोड 5% जो सेव को अपन बोलते हैं, जो इस दवाई का आपको उपयोग करना है। इसके साथ आपको प्रोपेक्स सुपर जो प्रोपेनोफास प्लस साइपरमेथ्रिन के कॉम्बिनेशन में आता है, इसका आपको फल छेदक मक्खी के लिए इसका उपयोग करना है, दोनों को मिलाकर उपयोग करना है। और थ्रिप्स माहू मच्छर मक्खी तेला अगर लग रहे हैं तो इसके लिए आप एमिडा क्लोरोपिड या फिर फिप्रोनिल 40% प्लस एमिडा क्लोरोपिड 40% इस कॉम्बिनेशन का उपयोग कर सकते हैं। या फिर अगला आप थाइमाथाक्जम 25% जो अपने सेव या फिर WG फॉर्म में आता है, उसका भी आप उपयोग कर सकते हैं। अगला सिंगल आप प्रोपेनोफास प्लस साइपरमेथ्रिन का उपयोग कर सकते हैं।